भोपाल में भारी मात्रा में कैश सोना चांदी मिलने का मामला। ईडी ने सौरभ शर्मा और चेतन गौर के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो देखिए, ये वो तस्वीर है जिसने सबको हैरान कर दिया था। किस तरीके से आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल के घर से सोना चांदी के साथ साथ जिस तरीके से कैश मिला था, इसके बाद चांदी की ईंटें मिली थी, इसके बाद अब जो है एक्शन तेज कर दिया गया है। सौरभ शर्मा के साथ साथ चेतन गौर के खिलाफ यहां पर केस दर्ज कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है। लोकायुक्त के छापे के दौरान भारी मात्रा में कैश सोना चांदी मिला था, जिसके बाद यहां पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यहां पे बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब छापेमारी हुई थी, तो छापेमारी में 52 किलो सोना, 234 किलो चांदी, कई चांदी की ईंटें, कई एसयूवी के साथ साथ जिस तरीके से धन कुबेर मिला था, उसके बाद ये तस्वीरें जो थी वो परेशान करने वाली थी, हैरान करने वाली थी। हालात ये बन गए कि इन नोटों को गिनने के लिए मशीन यहां पे मंगवानी पड़ी। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई, लेकिन आखिर एक कांस्टेबल के यहाँ इतना कुछ कैसे? लोकायुक्त के छापे में कैश, सोना और चांदी मिला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं भोपाल में जिस इनोवा कार से 10 करोड़ कैश और 52 किलो सोना मिला था, वो कार चेतन गौर के घर पर खड़ी थी। देर रात घर से कार को बाहर ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। फिर उसके बाद कार्रवाई की गई। यह तस्वीर आप देखिए, जब आरोपी पहले गेट को खोला, फिर उसके बाद इसी कार के अंदर वो कैश और सब कुछ, और जंगल में खड़ी कार से जब मिला था 52 किलो सोना, 9 करोड़ कैश और आईटी की छापेमारी में इस काले खजाने का पर्दाफाश हुआ है। ये तस्वीर देखिए, कार में किस तरह से शख्स लगातार इसमें सामान भरता रहा, कैश इसमें डाला, ये रकम जंगल की तरफ गई और वहां पर कार से बरामद ये की गई है। बड़ी मात्रा में सोना कैश देखकर आयकर विभाग के होश उड़ गए थे। तो देखिए, आप सोरोस कनेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के कई तरीके के आरोप लगाए गए। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की इन दिनों भारत में खूब चर्चा हो रही है। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस और सोरोस के गठजोड़ की भेंट चढ़ गया, क्योंकि मामला देश से जुड़ा था। और अब निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि सोरोस के साथ कांग्रेस के हाथ का जो आरोप बीजेपी ने भी लगाया है, और उनकी जांच शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट दिखाते हैं कांग्रेस सोरोस के साथ जांच पर किस तरह से बात आई है। सोरोस साथ, जांच पर आई बात। मचा है शोर, ये कैसा गठजोड़? हाथ के लिए सोरोस कांटा। संसद का पूरा शीतकालीन सत्र अगर हंगामे की भेड़ चढ़ा, तो उसमें सबसे अहम मुद्दा था सोरोस के साथ कांग्रेस का हाथ, क्योंकि मामला देश से जुड़ा था और बीजेपी ने भारत के खिलाफ रची जा रही विपक्षी साजिश का पर्दाफाश किया था। यही मुद्दा अब हाथ यानी कांग्रेस के लिए कांटा साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी जांच होने जा रही है। बीजेपी ने सदन के जरिए देश को बताया था कि कैसे विपक्ष विदेशी टूलकिट के तहत देश को आर्थिक और व्यापारिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और इस आरोपों के घेरे में राहुल और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व थे। ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ये OCCRP राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर OCCRP को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो OCCRP को दर्द होता है। ये दो बदन हैं, आत्मा एक है। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि कांग्रेस और सोरोस के गठजोड़ की सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए दुबे ने लिखा,
मुझे मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा में मेरे द्वारा पूछे गए जॉर्ज सोरोस, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सैम पिट्रोडा की ग्लोबल नॉलेज की जांच शुरू हो गई है। विदेशी फंडिंग के साथ देश तोड़ने का षड्यंत्र तथा उनके समर्थकों का असली चेहरा उजागर होगा। कांग्रेस और सोरोस साथ साथ का संबित पात्रा ने त्रिकोणीय गठजोड़ समझाया था, तो संसद के अंदर सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। मैंने कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है। इसके बाद सोरोस पर संसद में ऐसा संग्राम छिड़ा कि हर दिन सत्र की शुरुआत हंगामे की गूंज से शुरू होती। 12 दिसंबर को इसी मुद्दे पर कई और नामों का जिक्र करते हुए अहम खुलासे किए और सवाल भी उठाए। FDL-AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? शीतकालीन सत्र में कांग्रेस जिन सरकार विरोधी एजेंडे को हथियार बना बीजेपी को घेरने की